हेलो व्यूअर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मानसी और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं। तो क्या अर्जेंट मैसेज आज यूनिवर्स आपको देंगे वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से सुनने हैं। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और मेरा नाम मानसी है। और अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशंस है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर रीडिंग पेड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके सामने दो ऑप्शन रखे हुए हैं, ये है पाइल 1, ठीक है फ्रेंड्स, और ये है पाइल 2। और देखेंगे कि यूनिवर्स इस समय आपको क्या अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने, पहले आप रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। मैं तो बहुत ज़्यादा स्पीडली बोल जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है। तो आप थोड़ा रिलैक्स होके अपना काउंट डाउन हो जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा रेस्ट हो जाइए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को और अपना इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए और देख लीजिए कौन सी कैंडल आपको अच्छी लग रही है। देखो, पहले है पाइल 1, ठीक है, सेकेंड है पाइल 2। आपको इन दोनों ही कैंडल में से एक कैंडल चूज़ करनी है और आपको देखना है कि क्या अर्जेंट मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी ऑरेंज कलर की कैंडल चूज़ किए हैं तो देखते हैं यूनिवर्स उनको क्या अर्जेंट मैसेज देने जा रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिएगा। पहले आप थोड़ा सा, मैं आप लोगों की एनर्जी देख लेती हूँ पाइल 1 कि आप लोगों की एनर्जी कैसी है। पाइल 1 वालों, मुझे आपकी एनर्जी जो फील हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। पाइल 1, आप लोगों की एनर्जी तो अच्छी है पर कहीं ना कहीं कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ टेंशन लेते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। लाइफ में कोई भी काम करते हो दिल से करते हो और ठीक है ना, कोई परेशानियों को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देते, पर कहीं ना कहीं कुछ फ्यूचर की कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके अभी आप फ़िलहाल टेंशन में हो, परेशान हो, ठीक है। आप ज़्यादा तो नहीं लेते हो पर जब भी आप फ्री होते हो, जब आप काम नहीं कर रहे होते हो या आपका माइंड फ्री होता है या रिलैक्स होता है, तब ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान करती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा मेडिटेशन किया कीजिए, आप ध्यान किया कीजिए और किसी को अपना, किसी के कंसल्ट में कीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही मत किया कीजिए क्योंकि आपकी एनर्जी ना आपको थोड़ा सा ना कभी कभी परेशान भी कर देती है। फ्यूचर की प्लानिंग ना कभी कभी आपको ज़्यादा ही टेंशन में डाल देती है। जब तक आप काम करते हो तब तक तो ठीक है, जब तक आपका माइंड बिजी रहता है तब तक तो ठीक है, पर जब आप थोड़ा सा भी फ्री होते हो ना तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर देती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज आए हैं वो ये आए हैं कि आप ना थोड़े से ना अपनी नेगेटिव चीज़ों पे भी काम कीजिए, ठीक है। अब ये देखो, हर इंसान अपनी अच्छी चीज़ें तो देखता है, नेगेटिव चीज़ें कोई नहीं देखता है। और जो इंसान अपनी नेगेटिव चीज़ें देख लेता है ना तो वो इंसान ग्रोथ कर जाता है। अगर पाइल 1 आप लोग अपने जीवन में ग्रोथ करना चाहते हो ना, आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी नेगेटिव चीज़ों पे काम कीजिए। अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे तो आप उस पर फोकस कर ही रहे हो, अपना काम आगे करते ही हो, और अपने अंदर की कमियां हैं उस पर भी काम कीजिए। मैंने कहा ना, जैसे कि आप कभी कभी तो आप ठीक रहते हो पर कभी कभी जैसे आप थोड़ा सा भी रिलैक्स होते हो तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की प्लानिंग या फ्यूचर के कुछ काम है वो चीज़ें ज़्यादा आपको परेशान कर देती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी नेगेटिव चीज़ें जो भी आपके जीवन में है, जो दूसरा उन चीज़ों की बुराइयाँ करता है, इससे अच्छा है कि आप खुद ही उन पर काम कर लें। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहते हैं ना, कुछ लोगों के हर चीज़ों के, हर किसी की नज़रों में रहते हो आप, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना लोगों की नज़रों में बहुत रहते हो, चाहे अपने काम से, चाहे अपनी पर्सनैलिटी से या आपके स्वभाव से, ठीक है। या फिर कहते हैं ना कि जिम्मेदारियाँ इतनी होती है तो जब आप आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हो तो लोगों की नज़रों में आ ही जाते हो। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नियर अबाउट कुछ लोगों की नज़रों में आप रहते हो जो कि अच्छी नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से कभी कभी आप थोड़े से
आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट और कभी कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे क्या कहेंगे हम, नज़र दोष भी लग जाता है आपको, ठीक है ना। कहीं कहीं से नेगेटिविटी भी आप रिसीव कर लेते हो, तो ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा करो, ठीक है। और कुछ चीज़ें ना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं। मैंने कहा ना कि आप टेंशन को अपने पर हावी नहीं होने देते हो, पर ऐसा नहीं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं चल रही है, प्रॉब्लम है, पर आप उनको हावी होने नहीं देते हो अपने ऊपर, ठीक है ना। आपको परेशान करने की कोशिश की जाती है, आपको लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, लोग आपको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, पर आप क्या करते हो, सिचुएशन को समझ लेते हो कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, और फिर आप उस चीज़ को बिल्कुल ही चेंज कर देते हो। मतलब जो सोच के सामने वाला जो प्लानिंग करके बैठा होता है, ठीक है, वो प्लानिंग को बिल्कुल भी होने नहीं देते हो। तो आपके लिए परेशानी खड़ी तो करी जाती है, आपके लिए पॉलिटिक्स खेली भी जाती है, पर कहीं ना कहीं आप वो चीज़ को होने ही नहीं देते, ठीक है ना। तो आपके लिए परेशानी भी खड़ी करी जाती है, और ऐसा नहीं है कि आपके लिए खड़ी नहीं की जाती है, कुछ चीज़ों में आप फंस भी जाते हो। कहते हैं ना, जब इंसान प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर लेता है ना, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के भी वो तकनीक, मतलब कैसे टेक्निक जान ही जाता है। तो आपने बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसे भी हो, और आपको पता भी है कि कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो आपके सामने प्रॉब्लम आती है, और आपको प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है ये भी आपको पता है। पर अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके नियर अबाउट, जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, टेंशन मत लीजिए, पर अलर्ट रहिए। और जो आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, अभी उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ प्रेजेंट में जिए, ठीक है। जितना आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, क्योंकि अगर आपके जीवन में प्रेजेंट ठीक चल रहा है, देखो प्रेजेंट तो हम जानते हैं, फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं जानते हो। आप धीरे फ्यूचर में जो चले जाते हो ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अभी सिर्फ आप ये देखो कि प्रेजेंट में आप क्या चीज़ें ठीक कर सकते हो और क्या आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा सा ना प्रेजेंट में जिया करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, और कहीं ना कहीं आपके नियर अबाउट भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पर आप जो है वहाँ पे ध्यान दिया करो, ठीक है, बजाय फ्यूचर प्लानिंग के या फिर फ्यूचर की टेंशन को लेकर। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने जीवन में ना किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत है। अगर आपके जीवन में कोई फिजिकली आपको कोई गुरु मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा ना ध्यान कीजिए, वहाँ पे आपको अपने गुरु मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने जीवन में एक गुरु बनाने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको अपने गुरु मिल जाएंगे, तो अपने जीवन में ये जो प्रॉब्लम, परेशानियाँ और टेंशन दिखाई दे रही है ना, तो वहाँ पे आप काफ़ी हद तक उन चीज़ों से बाहर आ जाओगे, और शायद इतने जो तकलीफ़ें आपको देखनी पड़ रही हैं, वैसे आप काफ़ी चीज़ें तो समझ गए, पर फिर भी अभी तक आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है। और गुरु आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेगा, ठीक है। और अगर आपके फिज़िकली आपको कोई गुरु मिल जाता है या है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने जीवन में कोई गुरु बनाइए, या फिर ध्यान में जाके, पहले तो ध्यान आपको किसी के कंसल्ट में करना है। ध्यान मैं भी सिखाती हूँ, मेडिटेशन मैं भी सिखाती हूँ, अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा। बाकी आपके जीवन में अगर आपको कोई गुरु मिल जाता है, तो आपको अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने जीवन में एक गुरु को बनाने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना ऐसे लोगों के बीच में बैठने की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके करियर में, नहीं, ऐसे ही लोगों को नहीं, और भी जो स्पिरिचुअलिटी में जिन्होंने जो बहुत हाई पर्सनैलिटी के, हाई वाइब्रेशन के लोग हैं, उनके साथ भी आपको कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है। उनके बीच में भी आपको बैठने की ज़रूरत है। उनके बीच में जब आप बैठोगे तो आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जिनसे आप वंचित हो, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता नहीं है या जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो ज्ञान को लेने की ज़रूरत है। इससे कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में कुछ सीखने को मिलेगा, और जो शायद आपके आगे की लाइफ स्टाइल या फिर आपके आगे के फ्यूचर प्लानिंग में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो आपको किसी हाई पर्सनैलिटी के लोगों से कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है, जिन्होंने अपने जीवन में गिर के फिर संभले हो, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा नहीं होता, जो हाई प्रोफाइल के लोग वही होते हैं जो कि हाई पोजीशन में बैठे हुए हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में बहुत दुख आए होते हैं, पर वो जैसे कि उन दुखों से ना घबराए नहीं होते हैं। उन्होंने उन दुखों से ना अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया होता है कि वो, उनके सामने अगर परेशानी आ भी जाए ना, तो वो घबराते ही नहीं। आप तो ये सिचुएशन उनके साथ हो जाती है, और
आप सोचोगे कि ये सिचुएशन तो आपके साथ भी है, पर वो आपसे थोड़े सा हाई पर्सनैलिटी के हैं, उनके साथ जो दुख आया ना थोड़े आपसे ज़्यादा आया, ठीक है ना। तो आपको उन लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है आप ना कभी भी ना स्माइल नहीं पास करते हो, आप खुश नहीं रहते हो, अब हमको हमेशा काम 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 दिखाई देता है, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे रहते हो या अपने काम में घिरे रहते हो। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप स्माइल भी कर लिया कीजिए, अपने को भी थोड़ा सा हंसा लिया कीजिए, और थोड़ा हो सके तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया कीजिए। थोड़ा सा ना आपको इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको हो सके तो पार्क में जाइए, बटरफ्लाई को देखिए, ठीक है, बर्ड्स को देखिए, एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फेस में एक ऑटोमेटिकली स्माइल आएगी, ठीक है। और आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको ना अपने अराउंड ना एक प्रोटेक्शन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप हाईलाइटेड बहुत रहते हो, लोगों की नज़रों में बहुत रहते हो, तो आपके ऊपर ना नेगेटिविटी बहुत जल्दी आते हैं। थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है, या हनुमान बाबा जी से प्रोटेक्शन लीजिए, जो भी आपके कल्चर के जिस भी रिलीजियस के आप हो वहाँ से आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये तो यूनिवर्स के अर्जेंट मैसेज थे आपके लिए। अब एंजल आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ मिलने को आ रही है, तो उसका वेलकम कीजिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पाइलवन वालों आपको। और आपको बोला जा रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसे साइन भी आएंगे, ठीक है, जो आपको पहले से इंडिकेट हो जाएंगे कि क्या आपके सामने गुड न्यूज़ आने वाली है। और आपको कोशिश करनी है, जो भी अगर आपसे हेल्प मांगता है तो उनकी जाके आपको हेल्प करनी चाहिए, और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और अपने अंदर की इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना चाहिए, ठीक है। वो भी आपसे बार बार कह रही है कि आप अपने गुरु से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अपने जीवन में एक गुरु को आपको बनाने की ज़रूरत है। तो पाइलवन वालों, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया, आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर आए हो तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेशल मैसेज है, इसे बहुत ध्यान से इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है तो देखते हैं यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं पहले पाइल 2, आप लोगों की इस समय एनर्जी क्या है। पाइल 1 वालों की भी हमने एनर्जी चेक करी, अब हम देखते हैं पाइल 2 वालों की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 2, मुझे आप लोगों की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना रिजर्व रहते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कम करते हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ना बेफालतू की बातें आती हैं, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मतलब फालतू की बातें भी होती हैं कुछ जिसके सर नहीं पाओगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ अननेसेसरी थॉट्स भी पैदा कर लेते हो, और फिर उन्हीं बातों के बारे में ज़्यादा सोच विचार करके आपका माइंड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। वैसे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कोई नहीं है, प्रॉब्लम्स आप बना लेते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपकी एनर्जी ना थोड़ी सी इसीलिए भी डिस्टर्ब रहती है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, लोगों के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे उतना आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स कम आएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो थॉट्स आ रहे हैं, टेंशन कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, पर आप अपनी एनर्जी को डाउन करके रखते हो खुद से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हो, अपने में ही रहना पसंद करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो एनर्जी है ना वो डिस्टर्ब रहती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके आपके लिए अर्जेंट मैसेज ये है आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज ये है फ्रेंड्स कि आप तो थोड़ा सा मूव करो, ठीक है। थोड़ा सा आपको बाहर जाना चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए, और हो सके तो ट्रैवलिंग करें। थोड़ा सा आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, और अपने अंदर के टैलेंट्स पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, और अपने
जीवन में जैसी सिचुएशन आप जी रहे हो, उस चीज़ों को थोड़ा सा ना बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव मोड में रहते हो, ठीक है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा रहता है, तो अपने आप को थोड़ा सा ना पॉजिटिव करके रखो, ठीक है। और हो सके तो अपने अंदर के टैलेंट्स पे थोड़ा सा काम करो। जो भी आप डेली रूटीन वर्क कर रहे हो या जो भी आपकी लाइफ चल रही है, उससे अलावा भी आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों के बीच में रह रहे हो या नेगेटिव लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना, कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या दुखी है, तो कहीं ना कहीं आप तो हो नहीं, पर उसकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों की एनर्जी बहुत अफेक्ट करती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों की जो है, आप वाटर एनर्जी के हो, ठीक है, जल तत्व की आपकी राशि हो, ठीक है। तो ये मुझे आपका दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के इमोशन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके नियर अबाउट जो भी है वो थोड़ी सी गलत आदतों में, या फिर कहते हैं ना नज़र जिनकी लग जाती है, उन लोगों के अराउंड आप रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आप कभी स्माइल करते हुए हो ना, तो इन लोगों की नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन भी हो जाती है, फिर आप उस दिन स्माइल ही नहीं करते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ टॉक्सिक लोगों के बीच में भी रहते हो, ठीक है, या फिर कुछ सेल्फिश लोगों के बीच में भी रहते हो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपके नियर अबाउट अगर ऐसे लोग हैं तो आप थोड़ा सा आप ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए उनसे। आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने सोल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सोल की तरफ मतलब थोड़ा सा ध्यान पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में करना क्या है, यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है। जो भी आप जॉब कर रहे हो, अपनी लाइफ में स्टडी कर रहे हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, या फिर आप एक किसी भी चीज़ के दायरे में आप काम कर रहे हो, एक जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और आपको ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी लोगों की बातें अफेक्ट करती है, और उसका सारा जो असर है वो आपके हार्ट पर पड़ता है, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों का हार्ट थोड़ा सा वीक होता है, लोगों का बदतमीज़ी से बिहेव करना या सामने का बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ना अपने इमोशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कीजिए, कि लोगों की बातों से इतना प्रभावित मत हुआ कीजिए। जब अगर आपको लगता है कि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, आपके नियर अबाउट कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, आपके नियर अबाउट ऐसे लोग नहीं है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा पार्क में जाएं, या अगर आपके लिए घर पर ही अगर पेड़ पौधे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, कि वहाँ से आपको बहुत अच्छी हीलिंग होती है। और हो सके तो अगर आप जो भी रिलीजियस के हो, जो भी रिलीजियस प्लेस है आपका, अगर आप जो भी मैंने कहा ना, जो भी रिलीजियस के आप वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया कीजिए, वहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा हील होंगे। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्र है ना डिस्टर्ब रहता है, वो एक हार्ट चक्र थोड़ा बैलेंस बन के रहेगा। और वो भी कुछ नहीं हो सकता तो थोड़ा सा ना पार्क में या फिर पेड़ पौधों के बीच में थोड़ा सा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया कीजिए, ठीक है। और आपका बहुत ही ज़्यादा मन दुखी रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, तो पेड़ पौधों से को टच करके डीप ब्रीथिंग लिया कीजिए, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा हील होंगे। और आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके इमोशन जो अप एंड डाउन होते हैं, कभी आप बहुत खुश होते हो और कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे देती है, ठीक है। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो और फिर थोड़े टाइम बाद आप कहीं ना कहीं रो रहे होते हो, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि कहीं ना कहीं मैंने कहा कि आपके नियर अबाउट लोग भी ऐसे हैं कि थोड़े से टॉक्सिक लोग हैं, नज़र दोष भी लग जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि आपके नियर अबाउट लोग कैसे हैं। थोड़ा सा अपने हर इमोशंस को एक्सप्रेस मत किया करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशी है तो खुशी को थोड़ा सा संभाल के रखो, और अगर आप दुखी हैं तो दुख को भी थोड़ा संभाल के रखो, कि हर चीज़ें एकदम लोगों के सामने दिखे ना, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ अपने इमोशन, तो एक चीज़ का ध्यान रखा करो
बहुत ज़्यादा दुख से दुखी भी मत हुआ करो और बहुत ज़्यादा खुशी को देख के खुश भी मत हुआ करो। अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस बना के रखा करो और लोगों की बातों से आपको ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी ही अपने क्या बोलते हैं ना, बिहेवियर बदल देते हैं। बहुत जल्दी अगर आपसे काम होगा तो बहुत स्वीट से भी बन जाएंगे, और अगर उनका काम निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा रफली बिहेवियर भी आपके साथ करने लग जाते हैं। तो आप लोगों की बातों से अफेक्ट मत हुआ कीजिए। ये लोग अपने मतलब के लिए ही आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि आपके नियर अबाउट लोग भी ऐसे ही हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने नियर अबाउट कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एंजल्स आपसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एंजल नंबर, ठीक है, या फिर आपको अपने नियर अबाउट बटरफ्लाई या फिर बर्ड्स या फिर कुछ एनिमल्स आपसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पर शायद आप उनकी बातों को समझ नहीं रहे। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और लोगों से अपनी कनेक्टिविटी बनानी चाहिए और लोगों से बातचीत करनी चाहिए। देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर आपके नियर अबाउट के लोग अगर गलत हो तो बाहर के लोग भी गलत होंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपने नियर अबाउट के जो भी लोग मिलते हैं उसको लोगों को चेक करना होता है कि क्या वो आपके साथ, इनके साथ आप आगे कंफर्टेबल रह सकते हो या इनके साथ अपने इमोशन शेयर करने चाहिए। तो आपको पहले देख लेना चाहिए और फिर जाके अपने इमोशन शेयर करने चाहिए। अगर ये भी नहीं होता तो हल्की फुल्की आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये हमने देखे कि यूनिवर्स ने आपको क्या अर्जेंट मैसेज दिए हैं, और हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ना बैलेंस करके रखा कीजिए। मैंने कहा आपको थोड़े से किसी रिलीजियस प्लेस में जाए कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस हो सके। एंजल्स कह रहे हैं कि देखो, आपसे आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी जिस चीज़ों की वजह से भी आप परेशान हो रखे हैं, क्योंकि एंजल्स तो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एंजल्स को याद कीजिए। एंजल आपसे हेल्प करेंगे। और क्या कह रहे हैं एंजल्स? एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आपको अभी इस समय ठीक नहीं दिख रही है वो ठीक होंगी, और आपको एंजल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और क्या कह रहे हैं एंजल्स आपसे? एंजल्स कह रहे हैं कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। जिस भी परेशानी में आप फंसे हुए हो, या कोई भी एंजाइटी या टेंशन, आप जिसमें भी आप पड़े हुए हो, उनसे आप बाहर आ जाओगे, और उसके लिए आपके सामने प्रपोजल्स भी आएंगे उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। उन चीज़ों से जो भी जिस चीज़ में भी आप फंसे पड़े हो, कुछ लोग आपसे कनेक्ट करेंगे उन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? बस आपको खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ही हो जो इन प्रॉब्लम से आप उनको बाहर निकाल सकते हो। तो पाइल 3 कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आपको ये रीडिंग अच्छी लगी? क्या आपको यहाँ पे अपने क्वेश्चन के आंसर मिल पाए? क्या आपको गाइडेंस मिली? आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और आप लोगों ने कौन सा पाइल चूज़ किया था ये भी मुझे बताइएगा। और क्या आपको इस वीडियो से और यहाँ पे रीडिंग से गाइडेंस मिली? ठीक है, ये भी मुझे बताइएगा। और कहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या आपका नाम है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का ये रीडिंग ऐसी आप देखना चाहते हो इन फ्यूचर भी, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक।